अगर आपको हर वक्त थकन रहती है, नींद पूरी करने के बावजूद जिस्म भारी लगता है, हाथ पाँव में सुइयाँ चुभती हैं, कभी चक्कर आते हैं, कभी याददाश्त कमज़ोर लगती है और कभी मूड बगैर वजह के डाउन रहता है, तो भाई ये सिर्फ आम कमज़ोरी नहीं हो सकती। ये विटामिन B12 डिफिशिएंसी का सिग्नल भी हो सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि बहुत से लोग इसको आम थकन, स्ट्रेस, उम्र, नींद की कमी या कमजोरी समझकर महीनों तक नजरअंदाज करते रहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको विटामिन B12 डिफिशिएंसी की वो साइलेंट सिम्टम्स बताऊंगा जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, और उन 3 किस्म के लोगों के बारे में बताऊंगा जिनमें B12 डिफिशिएंसी का रिस्क ज्यादा होता है। इनमें से वो किस्म भी है जो बज़ाहिर सेहतमंद खाना खाते हैं, फिर भी इसका B12 लेवल कम होता है। इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये निशानियां आपके घर में किसी फर्द में पहले से मौजूद हों। चलें एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं। एक पेशेंट था, नाम फर्ज कर लेते हैं अली। उम्र तकरीबन 38 साल। ऑफिस जॉब करता था, रूटीन नॉर्मल थी, लेकिन कुछ महीनों से उसको अजीब सी अलामात शुरू हो गई। सुबह उठता तो लगता जैसे रात भर सोया ही नहीं, काम में फोकस नहीं होता था, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूलती थी, हाथ पाँव में हल्की हल्की सुइयाँ चुभती थी, और सबसे अजीब बात यह कि छोटी छोटी बातें बोलने लगा था। घर वालों ने कहा स्ट्रेस है, दोस्त ने कहा बताए विटामिन ले ले यार, किसी ने कहा जिम जाना शुरू करो, किसी ने कहा अरे यार तुम्हारी उम्र होना शुरू हो गई है, उम्र का हिस्सा है। लेकिन जब डॉक्टर ने टेस्ट करवाया तो पता चला कि मसला सिर्फ स्ट्रेस नहीं था, इसका विटामिन B12 लेवल लो था। यहाँ तक एक बात बहुत अहम है, B12 डिफिशिएंसी एकदम से शोर नहीं मचाती, या आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को मुतासिर करती है। पहले थकन आती है, फिर हाथ पाँव में सुन शुरू होता है, फिर दिमागी फोकस कम हो जाता है और इंसान समझता है कि शायद नींद पूरी नहीं हुई, शायद काम ज़्यादा है या शायद उम्र बढ़ गई। लेकिन असल मसला अंदर चल रहा होता है। B12 जिस्म में क्या काम करता है, सादा अल्फाज में समझें। आपके जिस्म को खून बनाने के लिए B12 चाहिए, नर्व यानी असाब को सही रखने के लिए B12 चाहिए, दिमाग, मेमोरी और फोकस के लिए B12 चाहिए, और जिस्म के सेल्स के नॉर्मल काम के लिए भी B12 ज़रूरी है। यानी B12 सिर्फ एक आम विटामिन नहीं है, ये आपके जिस्म के ब्लड सिस्टम और नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर घर की वायरिंग कमज़ोर हो जाए तो लाइट कभी तेज़, कभी हल्की, कभी फ्लिकर करेगी। इसी तरह जब जिस्म के नर्व्स मुतासिर हो जाते हैं तो हाथ पाँव में सुइयाँ, सुनपन, जलन, कमज़ोरी या चलने में दिक्कत हो सकती है। और जब ब्लड सिस्टम मुतासर होता है तो थकन, चक्कर, सांस खुलना, दिल की धड़कन तेज रखना और कमज़ोरी जैसे सिम्टम्स आते हैं। तो सिम्टम्स नंबर 1 क्या है? हर वक्त थकन, फटीग। ये वो थकन नहीं जो काम करने के बाद होती है, ये वो थकन है जिसमें बंदा कहता है डॉक्टर साहब मैं सोता भी रहता हूँ फिर भी फ्रेश नहीं होता, जिससे मैं जान भी नहीं है, सुबह उठते ही एनर्जी ख़त्म हो जाती है, काम करने का दिल नहीं करता, दिमाग और जिस्म दोनों सुस्त लगते हैं। B12 डिफिशिएंसी में जिस्म के ब्लड सेल्स और ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासर होती है। इसकी वजह से जिस्म को वो एनर्जी महसूस नहीं होती जो नॉर्मल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखें, हर थकन B12 डिफिशिएंसी नहीं होती। थकन शुगर, थायराइड, आयरन डिफिशिएंसी, विटामिन D डिफिशिएंसी, स्लीप एपनिया, डिप्रेशन, नींद की कमी, गुर्दे, जिगर, स्ट्रेस या दूसरी बीमारियों की वजह से भी हो सकती है। इसलिए अंदाजा नहीं लगाएं, टेस्ट करवाना ज़रूरी है। सिम्टम्स नंबर 2, हाथ पाँव में सुइयां या सुनपन होना। दूसरी बड़ी निशानी होती है ये। अगर आपको महसूस होता है कि हाथ पाँव सो रहे हैं, उंगलियों में सुनपन है, पाँव में जलन है, रात को पाँव में अजीब सी फीलिंग होती है, चोटियाँ चल रही हैं टांगों के ऊपर, ये चलते हुए पाँव नॉर्मल महसूस नहीं हो रहे, या बग चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे फर्श में पत्थर आपके पाँव में चुभ रहे हैं, तो इसको हल्का ना लें। B12 नर्व्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी B12 की कमी लंबे अरसे तक रहेगी तो ये सिम्टम्स शुरू हो सकते हैं। और यहाँ एक सीरियस बात करते हैं, अगर आपको सुनपन यानी नमने से टिंगलिंग है या चलने में दिक्कत हो रही है तो सिर्फ ये ना सोचें कि ये मल्टीविटामिन ले दूँ ठीक हो जाएगा। नर्व वाले सिम्टम्स को डिले करना मुनासिब नहीं। डॉक्टर से मशवरा करें, टेस्ट करवाएं और असल वजह मालूम करें। और वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि वो कौन से 3 ग्रुप्स हैं जिनको B12 डिफिशिएंसी का रिस्क ज़्यादा होता है। हो सकता है कि आपको खुद, आपके वालिदैन को या आपके घर का कोई फर्द इन ग्रुप्स में शामिल हो। सिम्टम्स नंबर 3, चक्कर, सांस फूलना या दिल की धड़कन में प्रॉब्लम होना। और कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं जल्दी थक जाता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ूँ तो सांस फूलती है, कभी कभी दिल तेज धड़कता महसूस होता है, खड़ा होता हूँ तो चक्कर सा आता है। ये सिम्टम्स B12 डिफिशिएंसी के साथ आ सकते हैं, खासतौर पर जब ब्लड सेल्स मुतासिर हों। लेकिन याद रखें कि कभी ये अलामात दिल, फेफड़ों, थायराइड, एंजाइटी, डिहाइड्रेशन, लो ब्लड प्रेशर या दूसरी बीमारियों में भी हो सकती हैं। इसलिए अगर सीने में दर्द हो और सांस ज़्यादा फूले, तो बेहोशी आए, दिल की धड़कन बहुत गैर नॉर्मल लगे तो इंतजार ना करें, फौरन मेडिकल हेल्प लें। आपको हो सकता है कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत हो। नंबर 4, मेमोरी कमज़ोर और ब्रेन फॉग। तो आपकी निशानी है, बंदा कहता है मैं बात करते करते लफ्ज़ भूल जाता हूँ,
फोकस नहीं रहता, काम में गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, पढ़ता हूँ सही नहीं आता, दिमाग का तुरंत भारी रहता है। लोग इसको मोबाइल, नींद, टेंशन या होमवर्क की असर समझते हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ थकन, सुनपन, चक्कर, कमज़ोरी या हाथ पाँव में सुइयाँ भी हैं तो B12 को चेक करना ज़रूरी है। B12 दिमाग और नर्वस सिस्टम दोनों के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसकी कमी सिर्फ जिस्म को नहीं दिमागी कारकर्दगी को भी मुतासर करती है। सिम्टम्स नंबर 5, मूड डाउन होना, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी। कुछ लोगों को लगता है कि बगैर वजह दिल उदास रहता है, छोटा बात तुरंत गुस्सा आता है, दिल घबराता है, काम करने का दिल नहीं करता, एनर्जी भी नहीं, मूड भी नहीं। B12 डिफिशियंसी में कुछ लोगों का मूड मुतासर हो सकता है, लेकिन एक बात वाज़ेह कर दूं यहाँ, डिप्रेशन या एंग्जाइटी का मतलब ये नहीं कि लाजमन B12 लो है। मेंटल हेल्थ एक अलग और बड़ा मसला है, लेकिन अगर मूड के मसले के साथ साथ जिस्मानी सिम्टम्स भी मौजूद हैं, जैसे थकन, सुनपन, कमज़ोरी, मेमोरी मसला, तो डॉक्टर से बात करके B12 और दूसरे टेस्ट करवाना फ़ायदेमंद हो सकता है। सिम्टम नंबर 6, ज़ुबान में जलन, मुंह के छाले। ज़ुबान में जलन और ज़ुबान का सरफ होना, ज़ुबान का दर्द, मुंह में छाले। कुछ लोग कहते हैं ज़ुबान जलती रहती है, मुंह में बार बार छाले निकलते हैं। B12 डिफिशियंसी में ज़ुबान और मुंह के सिम्टम्स की आ सकते हैं, लेकिन ये भी याद रखें कि मुंह के छाले आयरन डिफिशियंसी, फोलिक एसिड की कमी, तेज़ मसाला, एलर्जी, डेंटल प्रॉब्लम या इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। इसलिए खुद डायग्नोज ना करें, सही डायग्नोसिस डॉक्टर और टेस्ट से होता है। सिम्टम नंबर 7, 7वां सिम्टम, चलते हुए बैलेंस ख़राब लगना, जिसे में कमज़ोरी या टांगों का भारी होना। अगर आपको लगता है कि चलते हुए बैलेंस ऑफ हो रहा है, टांगें कमज़ोर महसूस होती है, पाँव ज़मीन में सही महसूस नहीं होते, लगता है कि पाँव के नीचे पत्थर हैं, जिस्म का कोऑर्डिनेशन कम हो गया है, तो इसको नॉर्मल कमज़ोरी समझ के नज़रअंदाज ना करें। B12 डिफिशियंसी लंबे अरसे तक रहे तो ये नर्वस सिस्टम मुतासर हो सकता है और इसको सीरियस लेना चाहिए। ये लाइन याद रखें, थकन आम हो सकती है, लेकिन थकन के साथ पाँव का सुनपन, मेमोरी मसला, जबान की जलन और बैलेंस प्रॉब्लम हो तो B12 को नज़रअंदाज ना करें। B12 लो क्यों होता है? अब सवाल ये है। पहली वजह डाइट। B12 ज़्यादातर एनिमल फूड्स में पाया जाता है, जैसे गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, चीज़, चिकन और गोश्त वाली चीज़ें। जो लोग वेजिटेरियन या वीगन डाइट लेते हैं या एनिमल फूड बहुत कम खाते हैं, उनमें B12 डिफिशियंसी का रिस्क ज़्यादा होता है। दूसरी वजह एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम। एब्जॉर्प्शन का मतलब यह है कि आप B12 खा रहे हैं लेकिन जिस्म इसको सही दर्ज नहीं कर रहा। ये मेदे या आत्मा के कुछ मसाइल में हो सकता है। कुछ लोग को परडिशन एनीमिया होगा, जिसमें जितने B12 को दर्ज करने का सिस्टम मुतासर होता है। तीसरी वजह कुछ मेडिसिन लंबे अरसे तक मेटफॉर्मिन जो शुगर में इस्तेमाल होती हैं, या एसिड कम करने वाली मेडिसिन जैसे PPIs या प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स जिसे कहा जाता है, कुछ लोगों में B12 लेवल पर असर डालती। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप दवाई खुद से बंद कर दें, बिल्कुल नहीं। दवाई डॉक्टर ने दी थी तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर बंद नहीं करनी। लेकिन अगर आप लंबे अरसे से ये मेडिसिन ले रहे हैं और साथ में थकन, सुनपन या कमज़ोरी भी है, तो डॉक्टर से B12 टेस्ट के बारे में ज़रूर बात करें। सो कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? तो आपके डॉक्टर आपके सिम्टम्स देखकर कुछ टेस्ट ऑर्डर करेगा, जिसमें CBC विच इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें देखना चाहिए कि ब्लड के लेवल्स क्या है, विटामिन B12 लेवल ऑब्वियसली, फोलेट, आयरन या फेरेटिन लेवल, थायराइड टेस्ट, विटामिन D, HbA1c जिसे डायबिटीज चेक होती है, लिवर फंक्शन या किडनी फंक्शन भी शामिल है। कभी कभी B12 का लेवल बॉर्डरलाइन होता है, ऐसे केसेस में डॉक्टर MMA या होमोसिस्टीन जैसे टेस्ट भी कर सकता है। सबसे बड़ी गलती, लोग खुद से मल्टी वाइटामिन शुरू कर देते हैं। किसी ने B12 इंजेक्शन लगवा लिया, किसी ने हाई डोज सप्लीमेंट शुरू कर दिया, किसी ने फोलिक एसिड ले लिया, किसी ने आयरन शुरू कर दिया, लेकिन असल मसला क्या है पता ही नहीं। अगर B12 डिफिशियंसी डाइट की वजह से है तो प्लान अलग है, अगर एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट अलग है, अगर मेडिकेशन की वजह से है तो मॉनिटरिंग अलग हो सकती है। अगर मेडिसिन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो मेडिसिन को डिसकंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस के साथ। अब फूड सोर्सेज जिनके अंदर B12 होते हैं वो अंडा है, दूध, दही, चीज़, मछली, चिकन, गोश्त और फोर्टिफाइड फूड्स। लेकिन एक बात अहम है, अगर मसला एब्जॉर्प्शन का है तो सिर्फ फूड से मसला हल नहीं होगा। कुछ लोगों को डॉक्टर्स टैबलेट्स और सप्लीमेंट्स या इंजेक्शन एडवाइस करते हैं। फॉर्मूला हर इंसान के लिए एक नहीं होता, ट्रीटमेंट इंडिविजुअल होती है। अब बात करते हैं इन 3 किस्म के लोगों की जिनका मैंने शुरू में वादा किया था। नंबर 1, वो लोग जो वेजिटेरियन या वेगन डाइट लेते हैं या गोश्त, अंडा, दूध, दही कम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, वो लोग जो लंबे अरसे से मेटफॉर्मिन या एसिड कम करने वाली मेडिसिन डॉक्टर्स के मशवरे से ले रहे हैं। और नंबर 3, स्टमक सर्जरी वाले लोग जिनके मेदे, आंतों के मसाइल हैं पहले से या एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम का शक है, और साथ में थकन, हाथ पाँव में सुइयाँ, सुनपन,
मेमोरी मसला, ज़बान में जलन या चक्कर या कमज़ोरी भी है तो B12 को इग्नोर ना करें। तो ये आज का सिंपल मैसेज क्या है, हर थकन B12 डिफिशिएंसी नहीं होती, लेकिन B12 डिफिशिएंसी को सिर्फ आम कमज़ोरी समझ कर नज़रअंदाज करना भी ठीक नहीं है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें, टेस्ट डिस्कस करें और सिम्टम्स को बताएं। अगर सुनपन, बैलेंस प्रॉब्लम, शदीद कमज़ोरी, सीने में दर्द, शदीद सांस फूलना या बेहोशी है तो डिले ना करें। ये वीडियो जनरल अवेयरनेस के लिए है। अपनी मेडिकल हिस्ट्री, रिपोर्ट्स और मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में बताऊं कि B12 डिफिशिएंसी और विटामिन डी डिफिशिएंसी में क्या फ़र्क है, तो कमेंट में लिखें B12 और विटामिन डी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके घर में किसी को हर वक्त थकन, हाथ पाँव का सुन्न होना या मेमोरी का मसला है तो वीडियो उस तक ज़रूर पहुंचाएं। मैं हूं डॉक्टर रज़ा, आप देख रहे हैं डॉक्टर इमरान रज़ा USA चैनल। आपकी बेहतर सेहत मेरा मिशन है। खुश रहें और फिर मिलेंगे। My name is Dr. Raza. I am a practicing family physician in USA for the past 18 years. I am an American board certified physician and diplomate of American Board of Family Medicine.